को मजीद आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सूरत किस जाने बढ़ रही है। बीबीसी ने एक आज ऐसी खबर दी है जिसके खबर आ जाने के बाद उसके तर्जुमे एक तो उस खबर के बहुत सारी लैंग्वेजेस में हो रहे हैं और उस खबर के आ जाने के बाद भारत के अंदर बहुत सारी खलबली जो मची है, जो हमारी इत्तलात है, हमारी जिन लोगों से बातचीत हो रही है, परेशानी का एक अंसर बहुत बड़ी हद तक पाया जा रहा है। भारत को इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। करंटली इसके पास दो बड़े चैलेंज हैं। एक तो चैलेंज जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान आज दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर मौजूद हैं, पुलिस वहाँ पर मौजूद है और सख्त किस्म की जो है एक परेशानी की सूरत हाल वहाँ के आम शहरी के लिए बनी है। और इसके साथ साथ जो ये तहलका खेज बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है, जो ये रिपोर्ट कहती है कि झूठी कार्रवाई जो है वो भारतीय हुकूमत, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही थी 15 साल से एक ऐसे शख्स के नाम पर, जो शख्स को मरे भी जो है वो कई साल हो चुके हैं। एक पूरा नेटवर्क था, एक पूरा नेक्सस था जो ऑपरेट कर रहा था पाकिस्तान को दुनिया भर के आगे उसका इमेज ख़राब करने के हवाले से। यूनाइटेड नेशन का, यूरोपीय यूनियन का, तमाम तर इदारों को इन्होंने धोखा दिया, इनकी आंखों में धूल झोंकी और इसकी धूल झोंकी जाने के बाद ये आज इस चीज़ से डिनाई कर रहे हैं। कभी बीबीसी के बारे में कुछ कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट है जो 8-10 सफ़ों की रिपोर्ट है जो पब्लिश हुई है। बहरहाल इस हवाले से गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि भारत जा किस जानिब रहा है, होगा क्या। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। सर वेलकम टू द शो। सर, अगर आपकी नज़र से ये रिपोर्ट गुजरी है तो आप ये बताइएगा कि ये कितनी अलार्मिंग है इंडिया के लिए और कितनी खुशाइंद है पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए। देखिए, इस रिपोर्ट के काफी सारे पहलू हैं। एक तो जिन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की है उनको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बड़ी अरकरेजी से ये सारा कुछ माहौल इकट्ठा किया है, जो आसान काम नहीं था। और रिपोर्ट के जो मंदरजात हैं वो होशरुबा भी हैं। इसका एक और पहलू जो भारत के लिए परेशान कौन है, भारत इस बात पे परेशान नहीं है कि ये पकड़े गए हैं। भारत को मसला ये है कि जो इतनी एफर्ट से और इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम उन्होंने चलाया 15 साल और 65 मुल्कों में ये फैले हुए थे। इन्होंने 750 अकाउंट्स डिफरेंट बना रखे थे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे ये। और जो रिपोर्ट पढ़े तो उसमें लिखा बहुत ही अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेटेड था और इसको चलाने वाला मास्टरमाइंड कोई और था। मतलब जो, और पता चलता है कि बहुत सारी कंपनीज थी, होल्डिंग कंपनी श्रीवास्तव का ग्रुप था ये, इनका दिल्ली में बेस्ड था। और इसको जो चलाने वाले लोग थे उसके बारे में रिपोर्ट ने में ये नहीं कहा कि कौन था, लेकिन मुझे इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि ऐसे लोगों से डील करते रहे हैं कि ये भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने काम किया था। ये बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम था। वो इसलिए सक्सेसफुल था कि पाकिस्तान को देखिए, गुज़श्ता तकरीबन 1.5-2 दहाई से जो पाकिस्तान के साथ हो रहा था, पाकिस्तान की कोई चाल भी कामयाब नहीं हो रही थी। पाकिस्तान सच बोल रहा था, दुनिया वो मानने को तैयार नहीं हो रही थी। बॉम्बे की मिसाल हमारे सामने है। बॉम्बे के भारत को यह पता नहीं था कि अटैक कितने मुकाम पे हो चुका है, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने पूरी दास्तान तैयार की, दुनिया को दी, दुनिया ने खरीदी और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मुल्ज़िम बना के, बल्कि मुजरिम बना के ठहरा दिया। ये कमाल था इन लोगों का। इसमें हमारी नाकामी यही, हमारी नाकामी कहूंगा, ये हमारी कमजोरी ये थी कि हम इसको जानते बूझते हुए भी अपने मुल्क में अपना नैरेटिव सही नहीं कर सके और इंटरनेशनली इसको काउंटर नहीं कर सके। हमें यह पहचानना चाहिए था। ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद बात तो ये है कि अब पाकिस्तान की बात को इंटरनेशनल कम्युनिटी जरा ध्यान से सुनेगी और जो भारत अपनी जो बात करेगा, अब उसको भारत को अपने आप को साबित करना पड़ेगा सबूतों के साथ। पाकिस्तान ने देखिए, जब ये लेटेस्ट अब जो रोजेस दिए हैं P5 को, सबूतों के साथ, डेट, टाइम, ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, हर चीज, उसको डिनाई करना भारत के भी बस में नहीं रहा। इस उनके जो नेटवर्क का शिकार होने से उनका नुकसान ये भी हुआ है कि अब इसको अगर उन्होंने इस तरीके से उन्होंने काउंटर करना था तो अब वो नाकाम हो गए हैं। इसमें ये डिस्कवर हो गया है, भारत इससे बाज नहीं आएगा, भारत फिर ये काम करेगा। ठीक है सर, ये बताएं, जनरल साहब ये बताएं कि अभी आपने डॉसियर का जिक्र किया, जो डॉसियर पाकिस्तान ने सबमिट कराया, उस डॉसियर की सबमिशन के बाद पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ये क्लेम करता है, फॉरेन मिनिस्टर भी ये कहते हैं कि ये डॉसियर बहुत बुरा जाके जो है वो इंडिया को, भारत को हिट किया है। अब जो ये खबर आती है, ये खबर, ये इसमें लिखा है, इसमें मेंशन, इसकी तहकीक में लिखा है कि यूरोपीय यूनियन समेत यूनाइटेड नेशन UNHCR स्पेसिफिकली लिखा है उन्होंने, जिसकी आंखों में ये लोग धूल झोंकते रहे, मुख्तलिफ NGOs बना कर, पूरे नेटवर्क बना कर, पूरा नेक्सस बना के, और एक टारगेटेड जो है वो कैंपेन भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ लेकर करता रहा है। ये बताएं कि ये डॉसियर
और ये खबर, इस तहकीक का दुनिया के सामने आ जाने के बाद इंडिया कितना मुजरिम इस वक्त खड़ा है यूएन के आगे, और यूएन आपके ख्याल से इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? देखिए, होना तो ये चाहिए कि यूएन लेवल पे और जो P5 के मुल्क हैं, दे शुड कॉल इंडिया टू द टास्क कि भाई ये जो आप पहले इतने साल लगे रहे हो, झूठ बोलते रहे हो, आज आपका शिकार हो गया। और ये भारत पाकिस्तान ने सबूत दिए हैं। आप इनके खिलाफ अगर कुछ बात कर सकते हो करो, वरना भारत को नंबर 1 तो ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और पाकिस्तान को अपना ये डोसियस पे सिर्फ इक्तफा नहीं करना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के हैज टू, इसके ऊपर आप पाकिस्तान को काम करते रहना है। अब भारत को कटहरे में लाना है। देखिए, भारत का एडवांटेज जो है वो ये है कि भारत इस वक्त जो इंटरनेशनल लेवल पार गेम चल रही है वो मगरबी दुनिया को भारत सूट कर रहा है। तो भारत को कटहरे में लाने के लिए पाकिस्तान को अपनी तमाम तर सिफारती कोशिशें और पॉलिटिकल एफर्ट जो कर सकता है पाकिस्तान को करनी पड़ेगी, तब जाके ये काम होगा। अब ये जमीन हमवार हो चुकी हुई है। इस रिपोर्ट के आ जाने से ये दुनिया को पता चल गया है कि भारत जो कुछ कह रहा है वो सारा सच नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा झूठ है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान ने जो डोसेस दिए हैं उसमें जिस तरीके सबूत दिए गए हैं उनको छुटाने के लिए भारत के पास वो प्लेटफॉर्म इस किस्म का अवेलेबल नहीं है। तो पाकिस्तान अपनी जो बात है मनवाने में पाकिस्तान को आसानी रहेगी। तो अब ये यूएन के ऊपर जो भी उनकी एजेंसीज हैं, जहां जहां भी पाकिस्तान बात कर सकता है इंटरनेशनल लेवल पे, पाकिस्तान को नंबर 1 करनी चाहिए। नंबर 2, सिफारती कोशिशें हमने प्रेशर बढ़ाना चाहिए हमें। और नंबर 3, ये वक्त है कि पाकिस्तान जो अपना एक नेशनल नैरेटिव है वो दुनिया के सामने है, जिससे कि प्राइम मिनिस्टर हमारे ने 2 गुज़िश्ता यूएन में तकारीर की हैं। उन तकारीर को बेस बना के पाकिस्तान एक अपना नेशनल नैरेटिव दुनिया के सामने रखे, खास तौर पे कश्मीर के हवाले से, खास तौर पे मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है उस हवाले से। और अब पाकिस्तान को इसमें झिझक नहीं होनी चाहिए कि हम सिखों को सपोर्ट करें। मैं सुना था जब आपकी बात हो रही थी भारतीय तजियाकार से, शांत वर्मा, ये जो किसानों का ये जो सब कुछ उठा है, इसकी बेस जो है वो सिखों ने रखी है और सिखों के पास बहुत इस वक्त इंटरनेशनली भी उनको सपोर्ट हासिल है और वो इंटरनेशनली बहुत एक्टिव है इस बात पे। पाकिस्तान को अभी इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए क्योंकि ये मसला अब इससे बढ़ गया है। लेकिन सर, फॉरेन ऑफिस तो ये भी कह रहा है ना, कल की भी खबर है, ये परसों की भी ये जिक्र हुआ इसका, अभी किसानों का जो मार्च चल रहा है ये एक बहुत बड़े लेवल पे एक प्रोटेस्ट है जो इंडिया में हो रहा है। शायद इंडिया की तारीख के बड़े 3 प्रोटेस्ट में ये बड़ा तरीन प्रोटेस्ट होगा। अब भारत की तवज्जो जो है, भारत की ऊपर तवज्जो पूरी दुनिया की समेत पाकिस्तान के, स्पेशली ऑन दिस प्रोटेस्ट। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जिसका ख़तरा पाकिस्तान ने जाहिर किया है कि भारत पूरी दुनिया की तवज्जो इस प्रोटेस्ट से हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान कर रहा है और वो किसी भी वक्त जो है कोई ऐसी हरकत कर सकता है कि वो दुनिया की नज़र हटा सके। क्या मुमकिनात हो सकती हैं इसमें जनरल साहब? देखिए, जो कल ये जब पाकिस्तान ने ये बात की थी, कल रात बड़ा शदीद लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत ने फायरिंग की है उस पर। हाँ जी। और आज भी जो रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पे अपनी फोर्सेस रखे हुए हैं इसमें। लेकिन 2-3 पॉसिबिलिटीज हैं उनको। एक तो जो एयर स्ट्राइक करने की जो नाकाम कोशिश की थी वो नाकाम हो गए थे, उनको पता ही है कामयाब नहीं होगी। इससे पहले जो उन्होंने ड्रामा रचाया था कि वो उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की है, वो झूठा एक ड्रामा था उनका, वो बेनकाब हो चुका हुआ है। अब वो इनके लिए मुश्किल होगा। जो ज्यादातर लगता यूं है कि वो इन सारों की कॉम्बिनेशन करेंगे अभी और वो मुकाम चुनेंगे जो इंटरनेशनली, जिसको ये ना समझा जाए कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस कर चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है वहां पे, और ये जो हमारी वर्किंग बाउंड्री है, ये इलाका चुनेंगे वो। और इसमें वो हमारे उन टारगेट्स का निशाना बनाएंगे जिनको कल वो कह सकें कि ये सो कॉल्ड दहशतगर्दों के कैंप थे, क्योंकि वो तो झूठ बोलते रहे हैं अभी तक, अभी वो झूठ बोल रहे हैं ये, और अभी वो जारी रखेंगे इसको करें, साथ अपने स्ट्राइक करें। और जो तोफाना, अपने भारी तोफाना वो लेके आ चुके हैं ऑलरेडी, फोर्स उन्होंने अपनी साथ ला के रखी हुई है। इस किस्म की हरकत करना भारत अभी इसकी कोशिश करेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इन प्रोटेस्ट से जो सिखों ने इंटरनेशनली भारत के खिलाफ जो मुहिम शुरू कर रखी है, बल्कि अभी मोदी के खिलाफ भी नारे लगे हैं, भारत के खिलाफ भी नारे लगे हैं, और अमेरिका में, यूके में, कनाडा में, इन तमाम ममालिक में। कनाडा के तो सर वज़ीर आज़म ने भी बड़ा इस चीज़ को कंडेम किया जो प्रोटेस्ट चल रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो मुझे नहीं समझ आती है कैसी पॉलिसी जिस पे
जो हुकूमत है इंडिया की, उन्होंने तलब किया वहाँ के हाई कमिश्नर को, कैनेडियन, उन्होंने कहा जी हमारा अंदरूनी मामला है, आप हमारे मामलात में क्यों बोल रहे हैं। फिर उसके अलावा हमने देखा कि यूरोपीय यूनियन इस पर जो है बड़ी एक्टिव है और सिखों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने यूरोपीय यूनियन तक भी रसाई हासिल की। उन्होंने कहा कि जी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है नाइंसाफ़ी है जो यहाँ पर सिखों के साथ स्पेसिफिकली हो रही है, किसानों के साथ। जी जी, देखिए हमारे जिस गवर्नमेंट ने जो बहुत बड़ा काम किया करतारपुर सिंह खोल के, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा मौका है। ये देखिए भारत ने तो कभी इस किस्म में शर्म में कोई शर्म नहीं रखी। हम थोड़ा हिचकिचाए हुए हैं, हम थोड़ा घबरा के थोड़ा डिफेंसिव पर हैं, हमें इससे बाहर निकलना होगा। नंबर एक। नंबर दो, ये जो हमारा सियासी, ये उन्होंने जो हमारी पार्टीज हैं, बदकिस्मती ये है कि भारत का जो शख्स भी अंदर वो जो मर्जी बात करे, लेकिन जो भी पाकिस्तान के खिलाफ उनको मौका मिलता है, उनकी तमाम सियासी पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ एक जुबान होकर बोलती हैं। हमारे ये जो 11 पार्टियों के लोग हैं या दूसरी पार्टी के लोग हैं, वो और इंक्लूडिंग हुकूमत भी, मुझे कभी शक पड़ता है कि वो भी शायद स्टूडेंट ढीली है, वो खुल के बात करने को तैयार नहीं है। इसमें उनको बात करनी चाहिए, ये मौका है पाकिस्तान के पास। वरना ये पीडीएम या जो हुकूमत है, ये सारे हम पछताएंगे, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली है। एक ये सारा जो उनका बेनकाब हुआ पूरा नेटवर्क, दूसरा डोजेस पाकिस्तान ने दी है, तीसरा जो सिख लेके खड़े हुए हैं, पाकिस्तान को इस वक्त ऑल आउट जाना चाहिए। और ये भारत का अंदरूनी मामला नहीं है, भारत का अंदरूनी मामला नहीं है। भारत जो मर्जी कहता रहे, ये इस खित्ते को डिस्टेबलाइज होने जा रहा है ये, और अगर ना रोका और ये खित्ता डिस्टेबलाइज होता है तो दुनिया भी इससे नहीं बचेगी। इससे ये जो इंटरनेशनल पावर है बात को समझती हैं ये, इसलिए पाकिस्तान को फुल थ्रॉटल जाना चाहिए। ठीक है।